हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के टॉप 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनके आपके प्रतियोगिता में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई जिले के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है हरदोई। ये नहीं आता है। पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर, ये तीनों उत्तर प्रदेश के तराई जिले के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का बाघ राज्य कहलाता है? तो दोस्तों, भारत का बाघ राज्य मध्य प्रदेश कहलाता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा मेघालय से नहीं लगती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब की लगती है म्यांमार से सीमा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, 82 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत मानक समय का निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से यह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार के सबसे जो पास में है, सबसे निकट है, वो है पाकिस्तान। चलिए सातवां क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। चलिए आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अरावली। अरावली है जो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, बाकी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये तीनों इसके अंग हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से वह कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी को जोड़ती है। अगला प्रश्न, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में ये दक्कन पैसेज स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो दोस्तों, सबसे जो पुरानी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है, वो है अरावली। अरावली सबसे पुरानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रतियोगिताओं में पूछा गया है। रेलवे में, MES में, आर्मी, GD में, नर्सिंग में, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में, और बहुत ही प्रतियोगिता में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में गिरती है जो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, बाकी म्यांमार, असम, त्रिपुरा इनकी लगती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो इसका सही उत्तर मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, बाकी इन तीनों की असम, नागालैंड और भूटान की लगती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अगले प्रश्न में क्या कहते हैं, देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो इसका सही उत्तर है 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो 16 प्रश्न क्या कहता है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पवन द्वारा निक्षेपण एकदम सही है, यही उत्तरदायी है। चलिए 17 प्रश्न क्या कहता है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी जो कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों से लगती है। चलिए 18वें प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्वेश्चन है जो गलत दिया हुआ है, तो देख लेते हैं अपन। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। देहरादून है जो उत्तर प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। ये फ्रेंड्स देहरादून है जो कि उत्तराखंड के अंदर आता है। बाकी शिमला ये सही है हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में सही है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सही है। इसमें अपन को पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए वो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये पूर्वांचल पर्वतमाला है, तो वहाँ पर ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है। चलिए 21 क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान ये कौन सा है। इसमें से माउसेनराम जो कि फ्रेंड्स ये माउसेनराम में मेघालय में स्थित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रतियोगिता में आया हुआ है, तो इसे रट लें, बहुत ही परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो मथुरा है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला है वो स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। तो इसको कोरोमंडल कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका सही उत्तर बचेंद्री पाल थी, वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग कितने किलोमीटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी में, MES में, CGL में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है 7500 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका उत्तर से 28 का सी है, K2 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मार्च 2015 के जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 2401 गेंडे थे, और 1985 में इस राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया है। ये भी बहुत ही प्रतियोगिता में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 32वां, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो बेंगलुरु इसका सही हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी भारत का कहा गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग था। तो इसका सही उत्तर डी गोंडवाना लैंड का ये अंग था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 राज्यों से मिलाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि भूटान, म्यांमार और चीन को मिलाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं।
अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रतियोगिता में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये गांडवीन आंस्टीन, ये है सबसे पर्वत शिखर ऊंचा है भारत में। अगर दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है? तो डिगबोई है, जो कि आसाम में है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी राजस्थान सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 40वां, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही कर पाए ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।